Hello everyone, in this video we are going to solve today's lead code problem of the day, that is minimum number of operations to make array empty। तो चलिए पढ़ते हैं क्वेश्चन क्या बोल रहा है। तो क्वेश्चन कह रहा है यू आर गिवन a जीरो इंडेक्स array nums consisting of positive integers। ठीक है, मतलब बोल रहा है हमारे पास एक array है जिसमें बस positive integers होगा and there are two types of operation that you can apply on the array any number of times। ठीक है, choose two elements with equal values and delete them from the array, and choose three elements with equal values and delete them from the array in one operation। ठीक है, and return the minimum number of operations required to make and the array empty or -1 if it is not possible। तो देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि हमारे पास एक एरे दिया हुआ है, ठीक है, और हम क्या कर सकते हैं, हमें ऐसे बताना है कि मिनिमम नंबर ऑफ ऑपरेशन हमें बताना है जिसमें हम पूरे एरे को एम्प्टी कर सकते हैं। और एम्प्टी कैसे करना है, तो हमारे पास दो टाइप के ऑपरेशन है। एक ऑपरेशन हमारे पास ये है कि हम इसमें से एक साथ कोई भी दो सिमिलर एलिमेंट को रिमूव कर सकते हैं। लाइक अगर हम 2 को रिमूव करना चाहते हैं तो एक स्टेप में हम दो 2 को इसमें से रिमूव कर सकते हैं, या फिर हमारे पास दूसरा वे क्या है कि हम एक साथ तीन सिमिलर एलिमेंट को डिलीट कर सकते हैं। लाइक अगर 2 को डिलीट करना है तो तीन 2 को एक ऑपरेशन में डिलीट कर देंगे। 3 को डिलीट कर सकते हैं तो एक बार में तीन 3 को डिलीट कर सकते हैं, या 2 3 को डिलीट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बोला एक बार में हम दो एलिमेंट को रिमूव कर सकते हैं सेम एलिमेंट को, या फिर तीन सेम एलिमेंट को रिमूव कर सकते हैं। और हमें क्या बताना है कि मिनिमम नंबर ऑफ ऑपरेशन, मतलब कम से कम इतने ऑपरेशन लगाने हैं जिसमें हमारा काम हो जाए कम से कम ऑपरेशन में। और हमें ये भी रिटर्न बताना है कि अगर पॉसिबल नहीं है, मतलब सारे एलिमेंट को रिमूव करना पॉसिबल नहीं है, तो हमें सिंपली -1 रिटर्न कर देना है। ठीक है, तो लाइक ये एग्जाम्पल ले लेते हैं, ठीक है, और इसे समझने का ट्राई करते हैं। चलो पेन पेपर पे समझते हैं। एग्जाम्पल क्या है हमारा, 2 3 3 2 3 3 and 2 2 4 2 2 2 4 2 and then 3 4। तो देखो हम क्या कर सकते हैं, सबसे पहले हमारे दिमाग में एक वो आएगा, मतलब एक इंट्यूशन ये आ सकता है कि हम क्या करेंगे, हम सारे एलिमेंट कितने बार प्रेजेंट है वो काउंट कर लेंगे सबसे पहले। लाइक यहाँ पे 2 कितने बार प्रेजेंट है, 4 टाइम्स प्रेजेंट है, तो 2 हमारे कितने टाइम्स प्रेजेंट है, 4 टाइम्स। हमारा 3 कितने बार प्रेजेंट है, 1 2 3 टाइम्स। 3 हमारा कितने टाइम्स प्रेजेंट है, 3 टाइम्स। एंड हमारा 4 कितने बार प्रेजेंट है, 2 टाइम्स। 4 हमारा है 2 टाइम्स। और इसका आंसर इन्होंने क्या दिया है, देखो इसका आंसर इन्होंने दिया है 4, आउटपुट है इसका 4। तो 4 कैसे आया वो मैं बताता हूँ। देखो हम क्या करेंगे, 2 कितने बार प्रेजेंट है, 4 बार। तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट ऑपरेशन में क्या कर सकते हैं हम, 2 2 को रिमूव कर दिए, ठीक है। फिर सेकेंड ऑपरेशन में हम क्या करेंगे, जो रिमेनिंग के दो 2 और है हमारे एरे में उसको रिमूव कर देंगे। फिर थर्ड ऑपरेशन में हम क्या करेंगे, थ्री टाइम्स है तो हम तीनों को एक ही ऑपरेशन में रिमूव कर देंगे, ठीक है। फिर हम फोर्थ ऑपरेशन में क्या करेंगे, 4 हमारा 2 टाइम प्रेजेंट है तो हम दो 4 को रिमूव कर देंगे और हमारा अरे हो जाएगा एम्प्टी। ठीक है, तो समथिंग लाइक दिस होगा। तो हम इसे कैसे कर सकते हैं, तो इधर आओ एक चीज में दिखाता हूँ। इधर देखो, एरे का क्या, एरे का देखो, एरे में एलिमेंट जो होंगे उसका मैक्सिमम रेंज क्या है, 10⁻6 है। तो देखो यहाँ पे जो हम फ्रीक्वेंसी बना रहे हैं, मतलब कौन सा एलिमेंट कितने बार प्रेजेंट है, तो इसे हम दो तरीके से कर सकते हैं। एक तो आप लोग हैश मैप पता होगा, हैश मैप जिसमें की में हम रख लेंगे एलिमेंट और उसका वैल्यू में हम स्टोर कर सकते हैं उसका फ्रीक्वेंसी। ये एक हमारा मेथड है। और दूसरा मेथड हम क्या कर सकते हैं, दूसरा मेथड क्या कर सकते हैं कि हमारा एरे का लेंथ ही 10⁻6 है, तो हम क्या करेंगे 10⁻6 लेंथ का एक एरे बना लेंगे, ठीक है। और हर एक इंडेक्स पे हम ये स्टोर करेंगे कि वो एलिमेंट कितने बार प्रेजेंट है। लाइक इसमें आते हैं, एक सेकंड रुकना, इसमें देखो, इसमें हम ये स्टोर कर लेंगे। यहाँ पे देखो कितने एलिमेंट है, 1 2 3, हमेशा हम 10⁻6 साइज का बना लेंगे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे बनाते हैं एक एरे, यहाँ पे हम बना लेते हैं 4 लेंथ का या 5 लेंथ का, ठीक है। देखो ये हमारा हो गया जीरोथ इंडेक्स, ये हो गया हमारा फर्स्ट इंडेक्स, ये सेकंड इंडेक्स, ये थर्ड इंडेक्स, सॉरी ये फोर्थ इंडेक्स एंड ये फिफ्थ इंडेक्स। तो हम क्या करेंगे, जीरोथ इंडेक्स पे ये स्टोर कर लेंगे जीरो कितने बार प्रेजेंट है, तो जीरो
मतलब एरे में हमारा बोला ही गया था क्वेश्चन में सारे पॉजिटिव एलिमेंट है, तो इसे हम छोड़ देंगे, इसे हम जीरो ही रख देंगे। फिर हम देखेंगे वन कितने बार प्रेजेंट है, पूरे एरे में वन कितने बार प्रेजेंट है, जीरो टाइम्स, तो हम जीरो कर देंगे। टू कितने बार प्रेजेंट है, तो हम कर लेंगे कितने टाइम्स है, वन टू थ्री एंड फोर टाइम्स। टू में फोर स्टोर कर लेंगे, थ्री में क्या है, थ्री थ्री टाइम्स है तो थ्री कर लेंगे, एंड फोर कितने टाइम्स है, टू टाइम्स, और फाइव है ही नहीं तो जीरो। ऐसे करके हम स्टोर कर लेंगे, फ्रीक्वेंसी का एक एरे बना लेंगे, फ्रीक्वेंसी एरे। ठीक है, ये तो हो गया हमारा कि हम फ्रीक्वेंसी कैसे काउंट कर लेंगे, कौन सा एलिमेंट कितने बार प्रेजेंट है। और अब देखो, अब दूसरा चीज मैं बताता हूँ। देखो, हमारा कंडीशन कब वो माइनस वन रिटर्न होगा, लेट्स से जूम करो कोई भी एलिमेंट हमारा एक बार ही प्रेजेंट है, तो एक बार ही प्रेजेंट है तो हम इसे रिमूव नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे पास दो ही ऑपरेशन है। एक ऑपरेशन ये है कि हम एक बार में टू एलिमेंट रिमूव कर सकते हैं सिमिलर एलिमेंट, और एक बार ये है हमारा कि हम थ्री एलिमेंट रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, तो वन को तो कुछ नहीं कर सकते ना, तो किसी का भी फ्रीक्वेंसी अगर वन है, फ्रीक्वेंसी अगर वन है तो उसका आउटपुट क्या होगा, माइनस वन। अगर फ्रीक्वेंसी हमारा टू है तो हम क्या कर सकते हैं, सिंगल ऑपरेशन में दोनों एलिमेंट को रिमूव कर देंगे। तो ये कितने ऑपरेशन लगेंगे इसको रिमूव करने में, वन। और कोई भी एलिमेंट का फ्रीक्वेंसी थ्री है तो इसे रिमूव करने में कितने ऑपरेशन लगेंगे, नंबर ऑफ ऑपरेशंस। कोई भी अगर एलिमेंट का फ्रीक्वेंसी थ्री है तो उसे रिमूव करने में कितने टाइम्स लगेंगे, ए वन ऑपरेशन लगेंगे। क्यों, क्योंकि हम एक बार में तीनों एलिमेंट डिलीट कर देंगे। अगर हमारा एलिमेंट का फ्रीक्वेंसी फोर है तो हमें कितने ऑपरेशन लगेंगे डिलीट करने में, फोर को क्या लगेगा, टू टू करके दो टाइम्स में डिलीट कर देंगे, टू ऑपरेशन। फाइव में क्या लगेंगे, फाइव में फाइव को थ्री और टू ऑपरेशन में कर सकते हैं, एक बार तीन एलिमेंट रिमूव करेंगे, एक बार दो एलिमेंट टू कर सकते हैं। सिमिलरली सिक्स में हम क्या कर सकते हैं, सिक्स में हम दो बार दो ऑपरेशन में डिलीट कर सकते हैं। कैसे, हम एक बार में थ्री एलिमेंट रिमूव करेंगे एंड देन अगेन नेक्स्ट टाइम में थ्री एलिमेंट डिलीट कर देंगे, तो हमारा सिक्स का हो गया टू। सेवन का क्या होगा, सेवन का देखो, सेवन का हम ऐसे डिलीट कर सकते हैं, थ्री थ्री टू, ऐसे नहीं लिख सकते ना, एट हो गया। अब इसे हम कैसे लिखना पड़ेगा, थ्री टू टू, ये लिखना होगा। फर्स्ट बार में थ्री एलिमेंट रिमूव करेंगे, सेकंड ऑपरेशन में टू एलिमेंट, थर्ड ऑपरेशन में टू एलिमेंट, तो हम क्या लिख सकते हैं इसको, थ्री। एट में क्या कितने बार में वो कर सकते हैं, फर्स्ट ऑपरेशन में तीन एलिमेंट, सेकंड ऑपरेशन में तीन एलिमेंट, और लास्ट ऑपरेशन में टू एलिमेंट्स कर देंगे, तो ये भी थ्री टाइम्स में हो जाएगा। सिमिलरली नाइन भी हमारा कितने में होगा, नाइन में हमारा थ्री ऑपरेशन में हो जाएगा। टेन हमारा, नाइन कैसे थ्री में होगा, थ्री 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 तीनों बार कर देंगे, रिमूव हो जाएगा। टेन हमारा कितने ऑपरेशन में होगा, फोर ऑपरेशन में, लाइक थ्री थ्री टू टू, ऐसे करना होगा। 11 का क्या होगा, फोर होगा। 12 का क्या होगा, फोर होगा। 13 का सिमिलरली फाइव हो जाएगा। तो देखो, इसमें से तुम कुछ कोई भी चीज देख रहे हो, एक पैटर्न बन रहा है। देखो, मैं बताता हूँ पैटर्न क्या है। इधर देखो, पैटर्न देखो, अगर हमारा वन है तो हम माइनस वन रिटर्न कर रहे हैं, ठीक है। और देखो, टू और थ्री, इसके लिए हम क्या रिटर्न कर रहे हैं, वन। फोर फाइव सिक्स, इसके लिए हम क्या रिटर्न कर रहे हैं, टू। सेवन एट एंड नाइन, इसके लिए हम क्या रिटर्न कर रहे हैं, थ्री। टेन अलेवन ट्वेल्व, इसके लिए हम क्या रिटर्न कर रहे हैं, फोर। एंड थर्टीन फोर्टीन और फिफ्टीन के लिए हमारा ऑपरेशन आएगा फाइव, ठीक है। और फिर सिक्सटीन के लिए हो जाएगा सिक्स। तो ये देखो, हम क्या बोल सकते हैं यहाँ पे, एक चीज गेस करो। अगर यहाँ पे देखो 12 है, 12 में कितने ऑपरेशन लग रहे हैं, फोर ऑपरेशन, तो इसे हम लिख सकते हैं ऐसे, 12 में फोर ऑपरेशन लग रहे हैं। इधर देखो, 9 में थ्री ऑपरेशन लग रहे हैं, 6 में टू ऑपरेशन लग रहे हैं, 3 में वन ऑपरेशन लग रहा है। और कितने कितने का पैटर्न बन रहा है, फर्स्ट को छोड़ दो, इनको छोड़ दो। इधर से देखो, थ्री थ्री एलिमेंट्स का वो बन रहा, ग्रुपिंग बन रहा। तो हम ये ऐसे लिख सकते हैं, नंबर ऑफ ऑपरेशन ऑपरेशंस इक्वल्स टू फ्रीक्वेंसी फ्रीक्वेंसी बाई थ्री, ठीक है। फ्रीक्वेंसी बाई थ्री कर लेंगे, ठीक है। कोई भी एलिमेंट का अगर जो फ्रीक्वेंसी है उसको अगर थ्री से डिवाइड कर देंगे तो कितने ऑपरेशन में रिमूव होगा वो पता चल जाएगा। लेकिन यहाँ पे देखो, ये सब किसके लिए है, इफ नंबर आर डिविजिबल बाई थ्री, इफ नंबर आर डिविजिबल बाई थ्री, मतलब इसे हम कैसे बोल सकते हैं, इफ फ्रीक्वेंसी मॉड थ्री इक्वल्स टू जीरो। मतलब अगर फ्रीक्वेंसी मॉड थ्री, मतलब देख रहे हो थ्री का डिविजिबिलिटी में है तो उसे डिवाइड कर रहे हैं थ्री से, तो उतने ऑपरेशन में डिलीट हो रहे हैं। यहाँ भी देखो, नाइन तो थ्री ऑपरेशन में, सिक्स तो टू ऑपरेशन में, थ्री वन ऑपरेशन में, ठीक है। और अगर एंड इफ फ्रीक्वेंसी मॉड थ्री नॉट इक्वल टू जीरो, अगर फ्रीक्वेंसी डिविजिबल नहीं है, लाइक 11 का देखो तो फोर ऑपरेशन हो रहा है, तो इसे हम ऐसे लिखना पड़ेगा। देखो 11 को ऐसे हम लिख सकते हैं, फ्रीक्वेंसी डिवाइड बाई थ्री एंड
देन +1 कर दो। लाइक अगर 11 है तो इसे हम लिख सकते हैं 11/3 +1। इसे 10 को क्या लिख सकते हैं 10/3 +1। ये क्या होगा 10/3 3 होगा +1 4 हो जाएगा 9। ये तो फ्रीक्वेंसी अगर इसका फ्रीक्वेंसी 9 क्या 3 से डिविजिबल है तो इसमें हमें क्या करना है सिर्फ हमें करना है हमें क्या करना है हमें बस इसे डिवाइड करके लिखना है फ्रीक्वेंसी डिवाइड बाई 3 कर लेंगे तो 9 डिवाइड बाई 3 क्या आ जाएगा हमारा 3 आ जाएगा ऐसे ही करके तो इसका हम वो कोड स्निपेट ऐसे कर सकते हैं ऐसे लिख सकते हैं एक हम रिजल्ट नाम का वेरिएबल बना लेंगे रिजल्ट जिसको हम 0 इनिशियली रख लेंगे और हमारा एक फ्रीक्वेंसी एरे रहेगा ठीक है फ्रीक्वेंसी एरे और इसका साइज हम रख लेंगे देखो एलिमेंट का हाईएस्ट वैल्यू कहाँ से कहाँ तक लाई कर रहा है 1 से 10⁶ तक तो हम क्या कर लेंगे इसे 10⁶ +1 कर लेंगे ठीक है 1 क्योंकि एरे 0 इंडेक्सिंग होता है 4 5 एंड +1 एक एक्स्ट्रा कर लिया ठीक है और हम क्या करेंगे 4 इंट एलिमेंट ऑफ हमारा जो एरे होगा उससे हम ट्रैवर्स कर लेंगे और हम क्या करेंगे फ्रीक्वेंसी ऑफ एलिमेंट को प्लस कर लेंगे यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है आई थिंक होप इस पार्ट में कोई दिक्कत नहीं होगा यहाँ पे हमने सिंपली क्या किया हमने सिंपली क्या किया कि जो एरे में जो जो एलिमेंट है उसके फ्रीक्वेंसी को हम जाके एक एक से इंक्रीज कर दिया ठीक है ये हमने कर दिया और इसके बाद हमें क्या करना है हम ऐसे लिख सकते हैं और इंट आई इक्वल्स टू 1 से लेके फ्रीक्वेंसी डॉट लेंथ यहाँ तक जाएंगे और प्लस आई कर लेते हैं और हम क्या करेंगे इफ सबसे पहले हमारा क्या है इफ फ्रीक्वेंसी ऑफ आई इक्वल्स टू 1 आ गया कोई भी एलिमेंट का फ्रीक्वेंसी अगर 1 है तो इसका मतलब क्या है अगर फ्रीक्वेंसी 1 है तो इसका मतलब ये है कि वो मतलब कोई मतलब कैसे भी करके हम वो कर ही नहीं सकते उसे रिमूव भी नहीं कर सकते तो हमें क्या करना है सिंपली हमें -1 रिटर्न कर देना है रिटर्न -1 और दूसरा में क्या करना है इधर आ जाते हैं नेक्स्ट पेज में इफ फ्रीक्वेंसी ऑफ आई इक्वल्स टू 0 अगर 0 है तो हमें क्या करना है कुछ नहीं करना हमें बस कंटिन्यू कर जाना है और अब देखो इफ फ्रीक्वेंसी ऑफ आई मॉड 3 इक्वल्स टू 0 अगर फ्रीक्वेंसी मतलब कोई भी एलिमेंट का फ्रीक्वेंसी अगर 3 के डिविजिबल है तो हमें क्या करना था सिंपल रिजल्ट में क्या स्टोर कर लेंगे फ्रीक्वेंसी ऑफ आई डिवाइड बाई 3 और अगर ऐसा नहीं है 3 से डिविजिबल नहीं है तो हम क्या करेंगे रिजल्ट प्लस इक्वल्स टू फ्रीक्वेंसी ऑफ आई डिवाइडेड बाई 3 एंड +1 ये हमारा हो गया कोड और इसे ही हम चला देंगे और लास्ट में हम क्या करेंगे रिटर्न हमारा रिजल्ट ये हमारा हो गया कोड स्निपेट होप यहाँ तक समझ गए अब इसे कोड करते हैं ठीक है चलो इधर आ जाओ कोड करते हैं सबसे पहले हमें क्या करना है सबसे पहले हमें एक फ्रीक्वेंसी एरे बनाना है ठीक है एक सेकेंड तो हम क्या कर लेते हैं एक फ्रीक्वेंसी एरे बना लेते हैं इंट फ्रीक्वेंसी इक्वल्स टू न्यू इंट और इसका साइज क्या रखना है 10⁶ 1 2 3 4 5 एंड 1 एक्स्ट्रा रख लेते हैं क्योंकि 0 बेस्ड इंडेक्सिंग होता है और हम क्या कर लेते हैं इंट रिजल्ट ये इनिशियली इसको 0 रखते हैं ये इसमें क्या कर रहे हैं टू काउंट द मिनिमम नंबर ऑफ ऑपरेशंस मतलब इसी में हम अपना रिजल्ट वो करेंगे ठीक है और फ्रीक्वेंसी एक सेकेंड फ्रीक्वेंसी के लिए हमें क्या कर सकते हैं फ्रीक्वेंसी के लिए हम कर सकते हैं 4 इंट एलिमेंट इनटू नम्स और हम क्या कर लेते हैं फ्रीक्वेंसी ऑफ एलिमेंट प्लस ये कर लिया हमने और हमें क्या करना है अब 4 इंट आई इक्वल्स टू 1 से लेके फ्रीक्वेंसी पे ट्रैवर्स करना है फ्रीक्वेंसी डॉट लेंथ प्लस आई और देखो इफ फ्रीक्वेंसी ऑफ आई इक्वल्स टू -1 है मतलब क्या अरे सॉरी 1 है तो अगर 1 है तो हम इसे कोई भी ऑपरेशन से डिलीट ही नहीं कर सकते तो हमें क्या करना है सिंपली -1 रिटर्न कर देना यहीं पे इफ दूसरा क्या है फ्रीक्वेंसी ऑफ आई इक्वल्स टू 0 है तो हमें क्या करना है कंटिन्यू कर जाना है और इफ यहाँ पे एल्स इफ कर सकते हैं ना एल्स इफ फ्रीक्वेंसी ऑफ आई इक्वल्स फ्रीक्वेंसी ऑफ आई मॉड 3 अगर 3 से डिविजिबल था तो हमें क्या करना था
रिजल्ट डिविजिबल था तो हमें क्या करना था, रिजल्ट में क्या स्टोर करना था, रिजल्ट प्लस इक्वल्स टू फ्रीक्वेंसी ऑफ आई डिवाइडेड बाई 3। ठीक है, और ये नहीं हुआ, अगर डिविजिबल नहीं है तो हमें क्या करना है, रिजल्ट प्लस इक्वल्स टू फ्रीक्वेंसी ऑफ आई, सॉरी, फ्रीक्वेंसी ऑफ आई डिवाइडेड बाई 3 प्लस 1, ये कर देना है, इसे अपन ब्रैकेट में कर देते हैं, और सिंपली ये सारा ऑपरेशन चल गया, तो हमें क्या कर देना है, लास्ट में अपना रिजल्ट को रिटर्न कर जाना है। चलिए इसे रन करके देखते हैं, वेट फॉर अ सेकेंड। हाँ चलो, सैंपल टेस्ट चले, अब इसे सबमिट करके देखते हैं। चलो, ये एक्सेप्टेड है। होप करते हैं ये सारा, मतलब ये तो बेसिक क्वेश्चंस था हमारा, ये समझ में आ गया होगा आप लोगों को। ठीक है, अगर कोई भी स्टिल कोई डाउट है तो आप कमेंट में लिख सकते हो, मेरे से पूछ लेना, मैं रिप्लाई कर दूंगा। ठीक है, और इसका कोड मैं कमेंट में, इसका कोड को भी मैं डाल दूंगा। होप आप लोग को अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू।